सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि आज हमें छूने वाले आप हैं और बरकत देने वाले और आशीष देने वाले आप हैं पिता, क्योंकि पिता आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज सभी लोग मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाला वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम जब पढ़ते हैं लूका पुस्तक में अध्याय 11 और वचन नंबर आप पढ़िएगा 5 से, क्योंकि चेलों को प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे। तो आज हमारे जीवन में कौन सी बातें होनी चाहिए कि प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनेगा? प्रार्थना तो हर कोई करता है, लेकिन हमारे अंदर कौन सी दया भावना होनी चाहिए कि जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होकर के हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इसीलिए इस वचन को और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। हम जब पढ़ते हैं लूका और 11 और 5 में लिखा हुआ है, तब उसने उससे कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों से और अपने चेलों से कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जा करके उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, इस वचन का मतलब है कि और आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं। और जब साथ में हम पढ़ते हैं, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर यानी बिस्तर पर हैं, इसलिए मैं उठ करके तुझे नहीं दे सकता। अब इसका मतलब हमें समझ में आ गया है। यदि आपका कोई दोस्त होता है, आपके पास आता है, मान लीजिए भी किसी भी टाइम, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाने के लिए कहा है, यदि आपका एक मित्र होता है, रात को आपके समय आता है और आप उस समय खा पी करके सो जाते हैं, द्वार बंद कर लेते हैं और खटखटाता है और कहता है कि हे मेरे दोस्त, हे मेरे मित्र, मेरी मदद कर, या भी कोई भी चीज आपसे मांगना चाहता हो, तो आप उससे ये कह दें कि नहीं, अब तो सब कुछ बंद हो चुका है और मुझे दुख और तकलीफ ना दे। बहुत सारी मेरे मसीह भाई बहन हैं, किसी घर में कोई तबीयत खराब हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो कोई व्यक्ति दूसरे घर में जाता है मदद के लिए, तो साफ इनकार कर देता है किसी न किसी बहाने से। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको जीवन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। यदि आपकी हिम्मत है, आपकी उतनी क्षमता है उसकी मदद करने की, तो आप जरूर करें, अन्यथा उसके आप साथ भी जा सकते हैं। यदि कोई तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी अपने आस पड़ोसियों लोगों से प्रेम रखना है, प्यार रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। यही प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे अपने शिष्यों को। लेकिन आगे लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतना उठा करके दे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आखिर प्रभु यीशु मसीह ने आखिर इतना क्यों
आप मत्ती की पुस्तक में पढ़िएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। फिर लूका में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर बहुत सारी पुस्तकों में जो लिखा हुआ है आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। आखिर प्रभु यीशु मसीह ने इतना जोर क्यों दिया? इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि संसार में रहने के बाद हमें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो किसी भी चीज की सामग्री की जरूरत हो, पैसे की आवश्यकता हो, सामान की आवश्यकता हो, रोटी की आवश्यकता हो, तो हमें किसी न किसी के पास तो जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी के यहाँ काम करना ही पड़ेगा। तो मेरे प्रियो ये संसार का नियम है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया और श्वासें दी, इस पर बहुत ज्यादा जोर दे करके कहा कि तुम अपने मित्र, चाहे आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उस समय आप उसका साथ देंगे। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। इसका मतलब ये नहीं कभी परमेश्वर सिखाते कि आप उसकी मदद ना करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर एक सच्चा है, वो इस सृष्टि का मालिक है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है? हमें उसकी बातों को याद रखना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आगे भी कहा था, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय जो हमारा पिता है, परम पिता है, वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मेरे प्रियो, आज ये हमें सोचने वाली बात है हमारे जीवन में। हमें वचन को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ते चले जा रहे हैं, उसका सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यदि आज हम किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते हैं, उस भूखे उस लंगड़े की मदद नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह क्या अपने लिए आए थे? यदि अपने लिए आए होते तो पूरे संसार के राजा बन गए होते मेरे प्रियो, पूरे संसार के एक इंसान के रूप में राजा बन गए होते। लेकिन परमेश्वर आज राजा नहीं, अब बहुत बेविशाल, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा राजा, हमारा राजाओं का राजा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह कोई मंत्री बनना चाहते तो बन जाते। प्रभु यीशु मसीह कोई बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानवान, अपने आप को बुद्धिमान, बहुत शक्तिशाली, अपने आप को ही प्रकट करना होता धरती पर रह करके। अगर स्वर्ग न जाना होता तो परमेश्वर अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, जैसे बहुत सारे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा कि जा करके पृथ्वी लोक में कल्याण के लिए काम करो, लेकिन वो आकर के अपने अपने लिए चुना, अपने अपने लिए स्थान चुना मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर के पुत्र के रखने की जगह, मतलब पांव रखने का और सिर रखने का स्थान नहीं है मेरे प्रियो। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि वह अपना यहाँ पर राज स्थापित करने के लिए आया है। यदि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग लौट कर ना जाते और मुर्दों में से जीवित ना होते, तो आज हमें यकीनन उस खुदा पर विश्वास रखना है कि आज हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जीवित हुआ, वो मुर्दों में से उठ खड़ा हुआ। तो आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जिसने मौत को हरा दिया। आज तक सृष्टि में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जिसने मौत को हराया हो, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इकलौता है जिसने मौत को हरा कर दिया मेरे प्रिय। तो इसका मतलब है कि वो सच्चा परमेश्वर है। इस सृष्टि का लाखों करोड़ों वर्ष से उल्लेख है मेरे प्रियो, लेकिन आज हमें कभी भी ये नहीं देखने को मिलता कि कोई मुर्दा जीवित हुआ हो, कोई व्यक्ति मर करके जिंदा हो उठा हो। नहीं मेरे प्रियो, केवल सृष्टि में एक है, प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? सोचिए, आज हमारा लड़का, आज हमारे बच्चे, आज हमारे बेटे और बेटियां आज अपने माँ बाप को गाली देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी देते हैं, लेकिन करते हैं। अपने माँ बाप को मारते हैं जिसने उन्हें जन्म दिया, जिसने उन्हें पाला, और परमेश्वर ने श्वासें दी, उसे आत्मा दिया। आज ये हालत हो चुकी है कि भाई बहन में झगड़ा, माता पिता में झगड़ा, अनेक प्रकार के जितने भी रिलेशन है सभी में झगड़े, लड़ाई झगड़े बहुत है मेरे प्रियो। क्या प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहते हैं आपको? नहीं। यदि आपको प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना ऐसा करना, तो कहना परमेश्वर से प्रार्थना करके, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो,
हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, हमारे दिन भर की रोटी हमें हर दिन दिया कर और हमें पापों से क्षमा कर, क्योंकि हम भी हर एक इंसानों के पापों को, अपराधों को और गुनाहों को क्षमा करते हैं, इसीलिए हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। जब हम इस तरीके से कहते हैं तो परमेश्वर ने हमें किस तरीके से शिक्षा दिया, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, तुम राज्य की खोज करो, तो परमेश्वर कहता है तुम्हें मैं सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है? आज हमें लोगों की मदद करना है। कोई भी गरीब हो, जितनी आपकी है, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर क्षमता है कि हम इतना उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप उसमें लालच मत करना कि मुझे दोबारा लौटा करके देगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर ये बात आ गई तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, याद है तुम्हें? याद होगा आप सभी को। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सुबह के टाइम परमेश्वर हम जो भी करें उसमें आशीष दे, बरकत दे और ज्ञान और बुद्धि और समझ से हमें परिपूर्ण करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से।
दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
हैं तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।